हेलो गाइस। तो क्या आपको भी इरेगुलर पीरियड्स की वजह से प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ रही है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत ही बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेक श्योर कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूलें, जिससे कि हमें आगे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा टाइम खुद को देकर उस इरेगुलर पीरियड को पीरियड में कन्वर्ट कर, जो रेगुलर पीरियड होते हैं उसमें कन्वर्ट करें। क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स की वजह से हमारी फर्टिलिटी सिस्टम पे प्रॉब्लम होती है, और ऑफ कोर्स हम हर महीने कंफ्यूज ही रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इरेगुलर पीरियड हमारे, तो हमारा कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं होता है, या उसके आसपास का डेट नहीं हमें समझ में आता कि कब मेरे पीरियड डेट है या कब मेरा ओवुलेशन डेट है, फर्टाइल डेट है। तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऑफ कोर्स आप मुझसे आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पीरियड्स जो है रेगुलर कैसे हो। देखिए, इसके लिए मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ, वो तो आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आपको अपने पीरियड ठीक करना है तो सबसे पहले अपना एक टेस्ट करवाइए कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस तो नहीं है। अगर ये है तो उसके अनुरूप आप जो मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसका कोर्स पूरा कीजिए। उसके अलावा आपको डाइट में बहुत सारे चेंजेस करनी है। अब देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने डाइट में हाई प्रोटीन यूज़ करो, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, ठीक है। हर किसी की बॉडी अलग अलग खाने पे अलग अलग रिएक्ट करती है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग फास्ट फूड खाते हैं और उनका वेट गेन नहीं होता, वो ऐसे स्लिम रहते हैं, और बहुत लोग घर का खाना खा के ही ऐसे होते जाते हैं, और हमारी फिजिकल जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ती जाती है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो पीसीओडी या पीसीओएस है उसमें जो डाइट आपको फॉलो करना है वो आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाना है। वो आपको बता देंगे एटलीस्ट कि आपको क्या ज़्यादा खाना चाहिए, मतलब आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए या कार्ब्स ज़्यादा खाना चाहिए, या ऐसे क्या आपको ज़्यादा खाना चाहिए, ये आपको डॉक्टर सही से सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखना। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। देखिए, मैं अपने बॉडी के अनुसार जो भी होती है वो चीज़ें आपको रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो हाई प्रोटीन चाहती है। लेकिन सब किसी की बॉडी हाई प्रोटीन मांगे ऐसी ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन भी एक्सेस खाना बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, एक्सेस प्रोटीन। तो ये भी आप ध्यान में रखना। ना बॉडी के लिए अच्छी होती है एक्सेस प्रोटीन, और ना ही हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके लिए अच्छी होती है हाई प्रोटीन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और आपको इसके बारे में अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो। अच्छा, दूसरा चीज़ आपको क्या करना है कि आपको रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है। इन केस आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करें कि हम वॉक जरूर करें। अगर आप 1 किलोमीटर दूर से अगर आपको अपना मेट्रो ट्रेन या कुछ भी ऐसा पकड़ना है तो वो 1 किलोमीटर का जो दायरा है वो पैदल वॉक करके आप जाए, घर से 10 मिनट पहले निकले और वहां तक जाए, ताकि आप थोड़ा वॉक कर पाए। जैसे जैसे आप रोज वॉक करोगे ना, आपकी बॉडी पे वो फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और वॉक सिर्फ आपके वेट को कम नहीं करता है, बल्कि जो अंदर के सिस्टम है उसको भी सही करता है। आपके जो मसल्स है वो भी टाइट होने लगते हैं, सही होने लगते हैं। आप अंदर से आप खुद से महसूस करोगे। 10 दिन आप रेगुलर वॉक करो, एटलीस्ट 10,000 स्टेप, तो आपको खुद से समझ में आएगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मेरी बॉडी में चेंज हुए हैं वो आपको दिख रहा होगा। पहले मैं ऐसे ऐसे थी, थोड़ी सी गोलू मोलू टाइप, अभी थोड़ी सी स्लिमर हो रही हूँ, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई हूँ। तो वॉक करना अपनी डेली लाइफ में शामिल कीजिए, यह आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। तीसरा आपको ध्यान देना चाहिए कि पीरियड्स के दिनों में, मतलब जब आपको पीरियड्स आते हैं तो आपको 3 महीने तक लगातार आपके जो 3 बार पीरियड आते हैं ना, चाहे वो 6 महीने में 2-3 बार आए, चाहे वो 3 महीने में 3 बार आए, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका एक पीरियड से दूसरे पीरियड का गैप कितना है, ठीक है। जितना भी गैप हो, आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ। अगर आपका पीरियड
45 डेज का सर्कल है, तो इसमें आपको ओवुलेशन डेट समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको अपने बॉडी पे ध्यान देनी है। आपकी जो बॉडी है इंटरनल, जब हम ओव्यूलेट होते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारी चेंज होती है। सबसे पहले वाइट डिस्चार्ज होती है, जरूर होती है। वाइट डिस्चार्ज नहीं होगी तो आपका अब्डोमिनल में हल्का फुल्का पेन जरूर करेगा किसी ना किसी साइड। ये इस बात का सिम्टम्स होता है कि आप ओव्यूलेट हो गए हो, आपका जो अंडा है वो फूटने वाला है। तो आप उस दिन ट्राई कर सकते हो, उस दिन ट्राई कर सकते हो, उसके बाद के दिन, मतलब उस दिन से लगातार 3 दिन तक आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आप वो चीज़ें ध्यान में रखें। आपको जब आपका ओव्यूलेशन होने वाला होगा ना, तो आपको पेन होगा एब्डोमिनल में, समटाइम बॉडी में, थाइज में भी पेन होता है, सर में पेन हो सकता है, आपको हल्की फीवर हो सकती है, आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकते हैं, हल्की सी ब्लड भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी होगी। आपको देखना होगा कि आपकी बॉडी में ये सिम्टम्स आप खुद से समझ सकते हो, बाहर वाला आपको नहीं समझा सकता है। तो आपको ये चीज़ें अपने में ध्यान देना होगा। ये चीज़ें, इसके अलावा आपको ध्यान देनी है कि जब आपका ओव्यूलेशन सर्कल ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपको ध्यान देना है कि आप उसके बाद के जो टाइम है, उसके ओव्यूलेशन सर्कल से बाद का जो टाइम है पीरियड तक का, चाहे वो 10 दिन का हो, 20 दिन का हो, वो टाइम आपको थोड़ा अपना केयर करना है। जैसे कि बाहर की तली बुली चीज़ें ना खाए। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि ये अंदर इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सबको इफ़ेक्ट करता है, लेकिन हाँ, जिन लोगों का इरेगुलर पीरियड है उनको इफ़ेक्ट करता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और बस इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि खुद को खुश रखना ज़रूरी है। ठीक है, दुनिया भर की टेंशन दिमाग में रख के ये सब नहीं होगा। तो आपको खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अपने डाइट में ये ज़रूर कोशिश करें कि सैलेड थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, और खुश रहने के लिए अच्छे सॉन्ग सुने, जो आपको दिली इच्छा है वो करें, जिससे आपको खुशी मिलती है। तो आप वो सब ट्राई कर सकते हैं। और आप ये कुछ चीज़ें फॉलो कीजिए। इसमें आपको बहुत ही लंबी चौड़ी कुछ चीज़ें नहीं बताई है मैंने, ये जस्ट छोटी सी चीज़ है, आप ट्राई कीजिए। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हो और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप आज से ट्राई शुरू करो। 6 महीना बाद इसी वीडियो के नीचे आके बताना कि आपको क्या फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। सब जो भी सच होगा वो आपके इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे भी पता चले कि क्या आपको इससे हेल्प मिला है। क्योंकि ये जो टिप्स है, ये मैंने बस समझो कि कुछ अपने ही लोगों पे ट्राई की थी, और उन्होंने बहुत, उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया तीसरे महीने में। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि 6 महीना खुद को टाइम दीजिए, और ये जो मैंने कहा है उन चीज़ों को अप्लाई कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ट्रस्ट मी, आप मुझे खुद आके बोलोगे कि हाँ, आपकी वीडियो से मुझे हेल्प मिली है। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियोज़ पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया है। तो बीच बीच में मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी घर में परेशानियाँ आ गई थी। बच्चा, मेरा एक छोटा बेबी है, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, स्कूलिंग है, और थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी हो गई थी, क्योंकि वीडियोस आप लोग देख नहीं रहे थे, और सब्सक्राइब किए हुए लोग भी नहीं देख रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी लगी, लेकिन फिर मैंने आपको खुद को मोटिवेट किया, और आज से फिर से रेगुलर वीडियो डालना शुरू कर दी। आई होप सो कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट मुझे देने की कोशिश करेंगे। और कुछ कमी लगे वीडियोस में तो ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं उस पर और अच्छे से काम करूं। और देखिए, इस चैनल पे मैंने जो भी आज तक बताया है ना, वो सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जस्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं इसीलिए कभी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करती। इवन कोई मेडिसिन का मैं बहुत सारे कोलैबोरेशंस आते हैं मेरे पास मेडिसिन को रेकमेंड करने के लिए, लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी को कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करती। क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक डॉक्टर का काम है कि वो आपको क्या मेडिसिन देते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। इवन बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ की थी। तो भैया, मैंने जो मेडिसिन यूज़ की थी वो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, खुद से नहीं खाई थी। और वो मेडिसिन मैं आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि वो मेडिसिन आपके ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी, कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो कौन फंसेगा, बताओ। सबसे बड़ी बात है, मेरा जो होना है वो बात का है, आपकी खुद की बॉडी की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए किसी के भी जो नॉन डॉक्टर है, किसी भी चैनल पर या कोई भी आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है, तो प्लीज़
मेडिसिन स्किप करें, उनकी बाकी बातों को सुने पर मेडिसिन स्किप करें। मेडिसिन वही खाएं जो आपको आपके डॉक्टर ने बताया है, ये वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि डॉक्टर आपको इंटरनल एग्जामिन कर रहे हैं, आपको वो देख रहे हैं, तो आपको वही करना चाहिए जो आपके डॉक्टर बता रहे हैं। बाकी जो टिप्स बोला है उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि उसमें कोई मेडिसिन नहीं है, बस थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट मी, आप जब करना शुरू करोगे ना तो आप 6 महीने में खुद से गुड न्यूज़ खुद को दोगे, उसके बाद मुझे दोगे। तो होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, अगर आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और अभी मैं जिस घर में बैठी हूँ, नीचे के फ्लोर में पूरा पानी भरा हुआ है बारिश की वजह से, और मैं बेड पे ऊपर बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और गुड न्यूज़ जल्दी देना।